जब निरादर होएगा ना, और उनके मुंह से जो बद्दुआएं निकलेंगी वो सब खत्म कर देंगी, जितना है वो भी खत्म कर देंगी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगी तुम्हारे पल्ले। आपके माँ बाप नहीं रहे ना, जिंदा नहीं है ना, तो क्यों रो रहे हो? वो होते तो ऐसा थोड़ी होता। राम राम जी सबको। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत ही घटिया दिमाग के लोग होते हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगी जो मतलब ऐसी स्त्रियों के बारे में बात करूंगी, खास करके ऐसी औरतों के बारे में बात करूंगी जिसके पति की कमाई बहुत ही लिमिटेड होती है, बच्चे भी होते हैं घर में, लेकिन उस औरत के ख्वाब, उसके सपने ही अपने लिए मैटर करते हैं। वो सिर्फ अपने ही सपनों के बारे में सोचती है, मुझे क्या करना है और कैसे रहना है। पति गया भाड़ में, बच्चे गए भाड़ में, और बच्चों के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे वो इतनी लफंडरी मचा देती है, लफंडरी मचा देती है कि उस घटिया औरत को इतना भी होश नहीं रहता कि इस घर में इतनी कमाई नहीं है। और वो लफंडरी कब मचाती है, तभी कहते हैं सास ससुर का होना बहुत जरूरी होता है घरों में, वरना घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। जिन जिन के घरों में सास ससुर है ना, बहुत कुछ बना के जाते हैं वो अपने बच्चों के लिए। तो भाई जिनके घर में सास ससुर नहीं है, गुजर जाते हैं, तो फिर वो खुली हो जाती है। और खुली कब होती है? जब पति बुद्धू हो और औरत तिरिया चरित्र हो, जिसको लक्षण करने आते हो, वो घर बर्बाद हो जाता है, नहीं बचता है। तो भाई ऐसे घरों में क्या होता है, बुजुर्ग जो कुछ भी कमा के गए होते हैं सब कुछ उसके हाथ में आ जाता है। थोड़ी बहुत जितनी भी संपत्ति होती है, जो भी लिक्विड फंड वगैरह होते हैं, जो भी खातों में जमा होते हैं, उसको तो एक एक चीज का पता चल जाता है। फिर वो भाई चोरों की तरह टूट पड़ती है उन सभी चीजों पे और उड़ाना शुरू कर देती है दोनों हाथों से। ऐसी औरतें जिसकी 32 ही 24 घंटा निकली रहती है, ऐसी बदतमीज औरतों की बात कर रही हूं मैं, जिनको बिल्कुल भी होश नहीं आता कि ये जो 4 पैसे रखे हैं ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हैं, ना कि उड़ाने के लिए हैं। तो ऐसी औरतें क्या करती हैं भाई, लफंडरी के चक्कर में आके, हवाबाजी के चक्कर में आके नई नई दोस्तियां लगाती हैं इधर उधर अड़ोस पड़ोस में। वैसे तो उसको कोई फटकने भी नहीं देता ऐसी औरतों को, क्योंकि उनका पता होता है वो किस तरह की है, बदतमीज हैं वो, उनमें दिमाग नाम की चीज नहीं है, तो कोई उनको खड़ा भी नहीं होने देता। तो भाई जो बुजुर्गों का पैसा रखा होता है उसको उड़ाने के लिए वो भाई झुंड बना लेती है लोगों का, कभी इसके घर बढ़, कभी उसके घर बढ़, कभी इधर जा कभी उधर जा, नई नई दोस्तियां करती है उन्हीं पैसों के दम पे जो सास ससुर छोड़ के गए हैं। तो भाई ये लोगों को पैसे खिला खिला के, उन पे उड़ा उड़ा के, कभी शादियों के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे दोनों हाथों से लुटाना शुरू कर देती है ऐसी औरत। और उस बुद्धू पति को बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि ये कर क्या रही है, ये घर को चौपट कर रही है, उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता। तो भाई जब तक वो पैसा रखा रहता है वो दोनों हाथों से उड़ाती रहती है, उड़ाती रहती है, उड़ाती रहती है। और जैसे ही वो पैसा खत्म हो जाता है, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, हर चीज के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि जमा पूंजी तो सारी खत्म कर दी, कमाई इतनी है नहीं। जब भाई कमाई इतनी है नहीं, पता है कि हमारी कमाई इतनी नहीं है, तो जो बुजुर्गों ने छोड़ा उसको क्यों उड़ा दिया, लोगों को खुश करने में क्यों उड़ा दिया, क्यों नहीं बचा के रखा, क्यों नहीं संचित करके रखा, हवाबाजी के चक्कर में। और वो दुनिया ऐसी औरतों को लूटती रहती है, लूटती रहती है, खाती रहती है, और उसको चने के झाड़ पे चढ़ाती रहती है, पंप मार मार के। और जैसे ही सब खत्म होता है लोग उसको फटकने भी नहीं देते अपने आसपास। ऐसी औरतों की बाद में यही गति होती है।
2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहती फिर उसकी। और जहां पे वो 100 के नोट बांट रही होती है ना, 10 हजार खर्चा करके आ रही होती है फालतू की दोस्तियां बना बना के, फिर अपने रिश्तेदारों को देने के लिए उसके जेब में 10 रुपए भी नहीं होते, तब उसकी असली औकात का पता चलता है। जब खुद के रिश्ते निभाने की बारी आती है ना, तो उसकी जेब में 10 रुपए नहीं होते, सब उड़ा दिया माँ बाप का जितना भी पैसा था। और जब खुद के रिश्तों को निभाने की बारी आई तो कुछ भी नहीं, तब चला ना औकात का पता। तो ऐसे लोग कहीं के नहीं बचते जो दिखावा करते हैं और जिनकी बत्ती सी बाहर आई रहती है, पागलों की तरह दांत निकालती रहती हैं जो औरतें 24 घंटा, और हवाबाजी की शिकार होती हैं। और असल धरातल में कुछ भी नहीं होता उसके पल्ले, सिर्फ रोना, चीखना, चिल्लाना, घटियापन दिखाना, उसकी रियलिटी यही होती है। 24 घंटा रोते रहना, रोते रहना, रोते रहना, अपने कर्मों को कोसते रहना। कौन कोसेगा कर्मों को? जिसने सब उड़ाया हो, घर का आखिरी पैसा तक उड़ा दिया हो, वो पूरी जिंदगी ऐसी औरतें रोती रहती हैं, चीखती रहेंगी, कलेश करती रहेंगी, रोती रहेंगी, ड्रामे करती रहेंगी। मैं तो कहती हूं ऐसी औरतों का असली मजा ही तब लेना चाहिए जब वो 10 के निकाल के बांट रही होती है। और जब माँ बाप का पैसा था तो 100 हजार 10 हजार उड़ा रही होती है। तो इनकी औकात का तब पता चलता है जब अपने रिश्ते निभाने हो, अपनी रिश्तेदारियों में जाना हो, तो इनके पास कुछ नहीं होता। तो ये है ऐसी औरतों की सच्चाई। ये बाहर मुंह मारती फिरती है, बाहर दिखावा करती फिरती है, और खुद की बारी आती है तो ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं होता इनके पास। भगवान करे जिंदगी में इनके पल्ले में कभी कुछ ना हो ऐसे लोगों के, जो इस तरह से बर्ताव करते हैं ना अपने रिश्तों के साथ, अपनी लड़कियों के साथ। भगवान करे जिंदगी भर ये कंगले ही रहे, कंगाल ही रहें। और बेटियों को कुछ नहीं चाहिए होता, बेटियां भगवान की दया से अपने अपने घरों में, अच्छे घरों में बसी हुई होती हैं। लेकिन उनका जब निरादर होएगा ना, और उनके मुंह से जो बद्दुआएं निकलेंगी वो सब खत्म कर देंगी, जितना है वो भी खत्म कर देंगी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगी तुम्हारे पल्ले। सबके घर में बेटियां हैं जो इस तरह का निरादर करती हैं ना, जो औरतें, वो भी किसी की बेटियां हैं। जब उनका निरादर होएगा ना, तब पता चलेगा, तब पता चलेगा कैसा लगता है। भगवान ऐसे लोगों को कहीं का ना छोड़े जो लड़कियों का अपमान करते हैं। मैं तो ये कहती हूं, चाहे वो किसी की भी बेटियां हो, कोई भी रिश्ता हो, भगवान, मैं कह रही हूं, यही बद्दुआ है हर उस बेटी की जिसका अपमान होता है उसके मायके में जाने के बाद, और उनका कोई सम्मान ना होता हो। भगवान उसको कहीं का भी ना छोड़े। मैं तो ये कहूंगी, यही बद्दुआ होनी चाहिए हर बेटी की अगर उनके साथ बदसलूकियां हो रही है तो। और लानत है ऐसे भाइयों पर जिनको यह तक पता नहीं चलता कि तुम्हारी बहनों के साथ असल में हो क्या रहा है। वो लंबी लंबी कहानियां सुनाएंगी तुम्हारी बहनों के बारे में। क्यों भाई, इतना टाइम कहाँ होता है बहनों के पास जाने का, रुकने का, या तुम्हारा कुछ भी बुरा करने का, या किसी भी तरह का कुछ करने का। 10 मिनट 15 मिनट कोई लड़कियां आती हैं आजकल, कौन रुकता है किसके पास? और उसी में तुम्हारी बहनें इतनी बुरी हो जाती हैं कि तुम्हें इतने लंबे लंबे उनके बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं। और भाई आजकल तो ये भी चलन है, खुद कुछ करना नहीं बेटियों का, और बेटियों को लूट लूट के खा लो। बेटियों से उम्मीद रखो कि वो पता नहीं हमें क्या क्या दे के चली जाएं। क्यों भाई, क्यों दे के चली जाएं लड़कियां? लड़कियों का खाना रहता है अभी। ये दिन आ गए हैं लोगों के कि बेटियों को लूट लूट के खा जाओ। बेटियां तो उम्मीद रखती नहीं है अपने भाइयों से या भाभियों से या किसी से भी, तो जो नहीं रखती हैं फिर उनको लूट लूट के खाना शुरू कर दो। ये कहाँ का रीत है भाई? अगर वो नहीं कर पाती हैं तो उनको मतलब उनका निरादर करो। घर में लड़कियां आ जाती हैं तो उनका निरादर करो, अपमान करो। भगवान सबको देखता है, भगवान सबको देखता है। और मैं तो कहती हूं ये सभी लड़कियां जो मोह ममता डाल के बैठी है ना अपने अपने मायके से, इसको जल्दी से निकाल दीजिए अपने दिल से। जो प्यार से बोले, जो सम्मान दे, वही अपना है।
और किसी भी बंधन में बांध के खुद को इतना मजबूर मत करो कि तुम इमोशनली टूट जाओ। ऐसा मत करो। खुश रहो, इंजॉय करो, मस्त रहो, अपने मायके जाओ आओ, खूब मिलो सबसे। अपने अपने मायके को कभी मत छोड़ो। इस तरह की जहां घटिया औरतें रहती हैं ना, तब भी जाओ, उनकी औकात दिखा के आओ कि आज तुम्हारी क्या औकात है, आज तुम किस लायक रह गए हो। और लड़कियां हमेशा फले फूलेंगी, हमेशा ऐश करेंगी। जिनके मन में छल कपट नहीं है वो हमेशा मौज करेंगी। और जो लड़कियों को देख के जलते हैं, मरते हैं, सड़ते हैं, वो जिंदगी भर रोते रहेंगे। और अब तो रिवाज ही नहीं रहा भाई, ना कुछ लेने का ना कुछ देने का। लड़कियां लेना ही नहीं चाहती कुछ भी। फिर अपनी बेइज्जती भी क्यों करवाती हैं ऐसी औरतें, 10-10 रुपए निकाल के लाती हैं। जब रिवाज ही नहीं है, खत्म हो चुके हैं, तो अपनी औकात भी मत दिखाओ। अपने 10 रुपए अपने पास रखो, खुद की बेइज्जती करवाओ और सामने वाले की भी करो। उनकी तो नहीं होगी तो अपनी इज्जत बचाओ, ज्यादा कुछ मत किया करो। घर आई लड़कियों का सम्मान कर लो, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। बदले में बहुत सारा आशीर्वाद देके जाती हैं वो, तुम्हारा कुछ लेके नहीं जाती। जिन जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है वो ज्यादा टेंशन मत लें, भगवान सब देखता है और भगवान उनके साथ वैसा ही सलूक करेगा। अगर कोई भी इंसान किसी भी लड़की का अपमान कर रहे हैं तो भगवान उनका बहुत अपमान करवाएंगे, जिंदगी भर करवाएंगे। तो नो टेंशन, खुश रहिए और जिसका भी मन करे अपने मायके जाइए। जरूरी थोड़ी है कि वही घर है, माँ बाप का घर है भाई रोने लग जाओ, पीटने लग जाओ क्योंकि ये तो मेरे बाप का घर है, ये तो मेरी माँ का घर है, हम तो यहाँ जा ही नहीं सकते। क्यों भाई? आपके माँ बाप नहीं रहे ना, जिंदा नहीं है ना, तो क्यों रो रहे हो? वो होते तो ऐसा थोड़ी होता। तो खुश रहो भाई, सब आपके हैं। गांव आपका होता है, मायका आपका होता है, सब लोग आपके होते हैं। तो आप सिर्फ ये समझ के मत जाओ कि हमें उसी ही घर में जाना है। जहां आपका मन करे सबसे मिलके आओ और जाके आओ। आपकी फ्रस्ट्रेशन दूर होगी, आपका मन अच्छा होगा और सबसे मिलोगे, आपको अच्छा लगेगा। तो बंधनों से मुक्ति पाइए और खुशी खुशी जिसका भी मन करे, जिस भी लड़की का जब भी मन करे, अपने अपने मायके जाओ, सबसे मिलके आओ। चाचा, ताऊ और भाभियां, कितने सारे लोग होते हैं मिलने के लिए। जरूरी थोड़ी है कि एक ही घर है और आप वहीं जाके बैठोगे। क्यों भाई? सबसे मिलो, सबसे प्यार से रहो, सब आपका इंतजार कर रहे होते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन कभी भी नहीं लेने का, खुश रहने। राम राम।